स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी, रिवीजन नंबर 2। आगे हमने वर्णों का अंग्रेजी और उसके आगे पीछे के शब्दों का अभ्यास किया। उसमें स्वर और व्यंजन दोनों का अभ्यास किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ए, चित्र देखकर उसके नाम का पहला अक्षर लिखिए। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चित्र देखना है और उसका पहला वर्ण यानी वह शब्द का पहला वर्ण क्या आता है वो हमें लिखना है। यहाँ पे आपको बॉक्स ड्रॉ किए हुए हैं, वहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई देगा। वह पिक्चर का नाम क्या है और उसका पहला वर्ण क्या आता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। चलिए, पहला पिक्चर है अनार। पहला पिक्चर है अनार, अनार यानी पोमेग्रेनेट। अनार का पहला पिक्चर तो उसका वर्ण क्या आएगा? अ। क्या आएगा? अ। अ से अनार। दूसरा है अंगूर। दूसरा है अंगूर। अब अंगूर का पहला वर्ण आएगा अम। क्या आएगा? अम। तो हम दूसरे बॉक्स में अम लिख देते हैं। पहला आएगा अ से अनार, दूसरा अम से अंगूर। तीसरा है इमली। तीसरा है इमली। इमली का पहला वर्ण आएगा ई, जो आएगा छोटी ई। पहला वर्ण आएगा ई। ठीक है। आगे है आम। आपको पिक्चर दिया गया होगा आम। आम का पहला वर्ण आएगा आ। पहला वर्ण आएगा आ। आ से आम। आ से आम। आगे है ऋषि। आगे है ऋषि। अब ऋषि का पहला वर्ण आएगा रू। रू से ऋषि। रू से ऋषि। तो हम पहला वर्ण लिखेंगे रू। पहला वर्ण लिखेंगे हम रू। रू से ऋषि। आगे है नल। आपको पिक्चर दिया गया होगा नल। नल का पहला वर्ण आएगा न। पहला वर्ण आएगा न। आगे है ईख। ईख यानी सुगर कैन। ईख का पहला वर्ण आएगा ई, जो आएगा बड़ी ई। यहाँ पे हमने छोटी ई लिखा हुआ है, ई से इमली, और ये होगा बड़ी ई से ईख। ठीक है। आगे है उल्लू। आगे है उल्लू। अब उल्लू का पहला वर्ण होगा ऊ, जो आएगा छोटा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ। आगे है घर। आपको घर का पिक्चर दिया गया हुआ है। आगे है घर। अब घर का पहला वर्ण आएगा ग। पहला वर्ण आएगा ग। ग से घर। आगे है एक। आगे है एक। एक का पहला वर्ण आएगा ए। एक का पहला वर्ण आएगा ए। यहाँ पे आपको बॉक्स दिए गए, बॉक्स के अंदर आपको उसका वर्ण लिखना है। आगे पिक्चर है ऊंट। ऊंट यानी कैमल। अब इसमें कौन सा ऊ आएगा? बड़ा ऊ। कौन सा आएगा? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ। ऊ से
उसकी मात्रा लगाएंगे हम कहाना और 2 मात्रा यानी औ, जिससे बनता है औ। यह स्वर है, ठीक है। औ से औरत। आगे है ओखली। ओखली का पिक्चर दिया गया है जिसका पहला वर्ण आएगा ओ, जिसका पहला वर्ण आएगा ओ, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला वर्ण ओ। आगे है ऐनक। ऐनक यानी चश्मा। हम जो हमारे दादा दादी जो चश्मे पहनते हैं नंबर वाले, उसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ऐनक। ऐनक का पहला वर्ण होगा अ। पहला वर्ण होगा ऐ, ठीक है। आगे है दरवाजा। आगे है दरवाजा। अब दरवाजा का पहला वर्ण होगा द। क्या होगा? द। दरवाजा का पहला वर्ण होगा द। आगे है टमाटर। यह टमाटर का पिक्चर है और उसका पहला वर्ण क्या आएगा? ट। क्या आएगा? ट। हम यहाँ पे लिखेंगे ट। ट से टमाटर। आगे पिक्चर है थर्मस। आगे पिक्चर है थर्मस। थर्मस में पहला वर्ण आएगा थ। थ से थर्मस। थ से थर्मस। आगे है कबूतर। आगे है कबूतर। कबूतर का पहला वर्ण आएगा क। कबूतर का पहला वर्ण आएगा क। क से कबूतर। क से कबूतर। है डाकिया। आगे है डाकिया। डाकिया का पहला वर्ण क्या आएगा? ड। क्या वर्ण आएगा? ड। यहाँ पे हम लिखेंगे ड। पहला वर्ण आएगा ड। आगे है, पहला चित्र है छतरी। पहला है पिक्चर है छतरी। अब छतरी का पहला वर्ण क्या होगा? छ। पहला वर्ण क्या आएगा? छ। छ से छतरी। छ से छतरी। आगे है गमला। आगे है गमला। गमला का पहला वर्ण होगा ग। पहला वर्ण होगा ग। यह ग घ का है और यह ग गमले का है। आगे है तरबूज। आगे है तरबूज। अब तरबूज का पहला वर्ण क्या होगा? त। पहला वर्ण क्या होगा? त। आपको तरबूज का पिक्चर दिया गया है। अब इसका पहला वर्ण आएगा त। बाण। आगे है बाण। अब बाण का पहला वर्ण क्या आएगा? मैंने आपको बताया था ना कि अण से कोई शब्द बनता नहीं है। वह शब्द पहले वर्ण या सेकेंड या थर्ड में यूज होता है, ठीक है। तो बाण का अण पर वो आएगा सेकेंड नंबर में, अण लिखा होगा, पर हमें लिखना है बाण। जो पिक्चर है इसका वर्ण लिखना है, तो हम लिखेंगे अण। ब। बाण से अण से बाण। आगे है झंडा। हमारे देश का झंडा, नेशनल फ्लैग, ठीक है। अब उसका पहला वर्ण क्या होगा हिंदी में? झ। क्या होगा? झ। झ से झंडा। आगे है च। आगे है च से चम्मच। अब उसका पहला वर्ण क्या होगा? मैंने अभी बताया
च, क्या होगा? च, च से चम्मच। पिक्चर है खरगोश, जिसका पहला वर्ण होगा ख, जिसका पहला वर्ण होगा ख। आगे है धनुष, आगे का पिक्चर है धनुष, जिसका पहला वर्ण होगा ध, जिसका पहला वर्ण होगा ध, ध से धनुष। ठीक है बच्चों, अब देखो अ से अनार, अंग से अंगूर, ई से इमली, आ से आम, रू से ऋषि, न से नल, ई से ईख, उ से उल्लू, घ से घर, ए से एक, ऊ से ऊंट, औ से औरत, ओ से ओखली, ऐ से ऐनक, द से दरवाजा, ट से टमाटर, थ से थर्मस, क से कबूतर, ड से डाकिया, छ से छतरी, ग से गमला, त से तरबूज, अण से बाण, झ से झंडा, च से चम्मच, ख से खरगोश, ध से धनुष है। क्वेश्चन नंबर 2 बी, वर्णों को उनके अंग्रेजी के साथ मिलाइए। वर्णों को यानी जो स्वर और व्यंजन के जो वर्ण लिखे हैं उसको उसके अंग्रेजी या उसका इंग्लिश क्या होता है उसके साथ हमें मैच करना है। मैच द फॉलोइंग, वर्णों को उनके अंग्रेजी के साथ मिलाइए। तो पहला है द, पहला है द बी ए, हम उसके साथ उसका मिलान करेंगे। दूसरा है न, न का एन ए, न एन ए। प पी ए, प पी ए। क के ए, क के ए। ख का होगा के एच ए। अब ये इसके साथ हम इसका मिलान करेंगे। ठीक है, आगे है ल, एल ए, ल एल ए। यहाँ पे इसके साथ हम मिलान करेंगे व वी ए, व वी ए। यहाँ पे आपको हिंदी में वर्ण दिए गए हैं और उसके सामने उसका अंग्रेजी दिया गया है और आपको उसको ढूंढना है और उसके साथ मैचिंग करना है। श, अब देखिए हमारे जो वर्ण हैं, हमारे जो व्यंजन है उसके हम अंदर 3 श आते हैं, श, श, स। ठीक है, तो अब यह श जो दिया है उसका क्या होगा? एस एच ए, श एस एच ए। यह है ह, क्या है? ह, ह का होगा एच ए, ह एच ए। ठीक है, अब देखो यह स दिया हुआ है तो उसका क्या होगा? एस ए। अब जो अभी जो श बाकी है उसका क्या होता है? डॉट एस ए, तो इसमें होगा सिर्फ एस ए। आगे है म, आगे है म, म का होगा एम ए, म एम ए। ठीक है, आगे है भ, भ का होगा बी
अब है फ। फ का क्या होगा? PHA, PHA, फ PHA। आगे है च। अब च का क्या होता है? CHA, च CHA, CHA, CHA। ध DHA, ध DHA। अब है छ। क्या है? छ CHHA, यानी CHHA, छ CHHA। अब है झ। झ का होगा JHA, झ JHA। और आखिर में है ज। ज का क्या होता है? JA, ज JA। ठीक है। अब है क्ष। अब क्ष का क्या आएगा? KSHA, KSHA। तो यहाँ के साथ हम इसका मैच कर देंगे, KSHA। अब है त्र। क्या है? त्र। अब त्र का क्या होता है? TRA। क्या होता है? TRA। त्र का क्या होगा? TRA, त्र TRA। तो हम उसके साथ इसका मैच कर देंगे। आगे है ज्ञ। ज्ञ का होगा GYA, ज्ञ GYA। अ ए, तो हम इसके साथ इसका मिलान करेंगे। अब है आ। क्या है? आ। तो आ का क्या होगा? डबल ए। तो हम यहाँ से आ का मैच। ठीक है। द DA, न NA, प PA, क KA, ख KHA, ल LA, व VA, श SHA, ह HA, स SA, म MA, भ BHA, त TA, ब BA, फ PHA, च CHA, ध DHA, झ CHHA, झ JHA, ज JA। क्ष KSHA, KSHA, त्र TRA, ज्ञ GYA, A डबल A। तो बच्चों, इस तरह से आपको पहला जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2A, उसके लिए आपको पिक्चर्स को याद रखना है और पिक्चर का पहला वर्ण क्या आता है, उसका नाम क्या है, वो आपको याद रखना है। और इसमें आपको जो वर्ण दिए गए हैं उसका स्पेलिंग याद रखना है, ताकि आप उसके साथ अच्छे से उसका मिलान कर सको। इसके लिए आपको अच्छे से वीडियो देखना होगा। थैंक यू।